बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन अली। नाज़रीन, आज 19 दिसंबर है और दिन है मंगल का। जिस दिन शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया था, मैंने उसी दिन ये बात कही थी कि शेर अफजल मरवत की इस तरीके से गिरफ्तारी महंगी साबित होगी। अब शेर अफजल मरवत को रिहा तो कर दिया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ को पंजाब में इलेक्शन से पहले जिस एक मौके का इंतजार था, जिस मोमेंटम की तलाश में तहरीक इंसाफ थी, पुलिस ने शेर अफजल मरवत को इस तरीके से गिरफ्तार करके तहरीक इंसाफ को वो मोमेंटम दे दिया। आज लाहौर हाई कोर्ट में वो कुछ हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। वजीर आजम इमरान खान होंगे, हजारों की तादाद में वुकला की जानिब से यह ऐलान कर दिया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी वुकला के हत्थे चढ़ गए, तकरीब छोड़कर भागना पड़ गया। अचानक एक बहुत बड़ी तादाद वुकला की हरकत में आ चुकी है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, शेर अफजल मरवत को जिस तरीके से वुकला की मौजूदगी में पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिस तज़हीक आमेज रवैये को इस्तेमाल करते हुए एक सीनियर वकील को गिरफ्तार किया गया, सबको इस बात का अंदाजा था कि शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी का रद्द अमल आएगा और आता जाएगा, दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। जिस दिन शेर अफजल गिरफ्तार हुए थे, उस दिन से लेकर आज तक वुकला का जो गुस्सा है शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी को लेकर, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उस गुस्से का रद्द अमल आज लाहौर हाई कोर्ट में नजर आया, जहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी एक तकरीब में मदऊ थे। पीपल्स पार्टी की वुकला विंग की जानिब से वो तकरीब रखी गई थी। उस तकरीब के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ ये कुछ होगा, बिलावल को भी इस बात का अंदाजा नहीं था। देखिए, एक बात तो तय है कि 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसमें वुकला तंजीमें बड़ा की रोल अदा करने जा रही हैं। इस दफा कहा जा रहा है कि वुकला इंतखाबात में गेम चेंजर साबित होंगे, जिसके साथ मुल्क भर की वुकला तंजीमें होंगी, वो जमात हुकूमत बना लेगी। क्योंकि इमरान खान की जानिब से वुकला को टिकटें देने का ऐलान कर दिया गया। इमरान खान ने यह ऐलान कर दिया कि वो वुकला को टिकटें देंगे, वुकला को की पोस्टें देंगे। अभी जो उबूरी चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी एक वकील है जो पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम को लीड कर रहे हैं, यानी शेर अफजल मरवत, वो भी एक वकील है। सरदार लतीफ खोसा, वो भी एक वकील है। यानी इस टाइम तय ये हो चुका है कि वुकला तंजीमें जो हैं वो आइंदा आने वाले इंतखाबात में गेम चेंजर साबित होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इसी गर्ज से, यानी इसी मकसद से वुकला तंजीमों को अट्रैक्ट करने के लिए आज लाहौर हाई कोर्ट में गए, जहां पर बार रूम के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए एक तकरीब रखी गई पीपल्स पार्टी विंग की जानिब से। लेकिन आज जो कुछ उस तकरीब के अंदर हुआ, अब आइंदा कोई सियासतदान वुकला की जानिब नहीं जाएगा। आइंदा कोई सियासतदान लाहौर हाई कोर्ट हो, मुल्क भर की दीगर हाई कोर्ट्स हो, उसके अंदर इस तरीके से तकरीब से खिताब करने इंतखाबात से पहले नहीं जाएगा। हुआ क्या, बिलावल भुट्टो जरदारी अब से तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले बार रूम में पहुंचे, जहां पर पीपल्स पार्टी वुकला विंग के लोग मौजूद थे। बिलावल भुट्टो ने तकरीब से खिताब शुरू किया तो हजारों की तादाद में वुकला अचानक बार रूम के अंदर आए। उन्होंने इमरान खान वजीर आजम के नारे लगाना शुरू कर दिए। यानी इस माहौल के अंदर भी, जहां पर आप सबको अंदाजा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कितना क्रैकडाउन हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कितना क्राइसिस आ रहा है, जो इमरान खान का नाम लेता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, वुकला को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन आज वुकला की एक बहुत बड़ी तादाद ने अपना फैसला सुना दिया कि आइंदा इंतखाबात में वो किस जमात को सपोर्ट करने जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि वहां पर जो कोर्ट रिपोर्टर्स मौजूद थे, जो उस बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीब की कवरेज के लिए मौजूद थे, अब से कुछ देर पहले मेरी उनसे बात हुई तो पता ये चला कि जिन वुकला ने इमरान खान वजीर आजम के नारे लगाए, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था ही नहीं। यानी ये वो वुकला थे जो सिर्फ शेर अफजल मरवत की इस तरीके से गिरफ्तारी का रद्द अमल देने आए थे। जिस तरीके से शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया, उसका रद्देमल तो अब आता जाएगा। ऐसा नहीं है कि वुकला खामोश हो जाएंगे। हमेशा पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर वुकला ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। वुकला हमेशा से गेम चेंजर साबित हुए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई क्राइसिस क्रैकडाउन होता है, मुल्क भर के वुकला जब निकलते हैं, वुकला तहरीक जब शुरू होती है, तो वो तमाम तर सियासी सूरत हाल जिसमें तनाव होता है उसको खत्म कर देती है। इस दफा भी वुकला की एक बहुत बड़ी तादाद
गेम चेंजर साबित होने जा रही है। इसी वजह से मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ को जिस एक मोमेंटम का इंतजार था, तहरीक इंसाफ जिस एक मोमेंटम की तलाश में थी ना, पुलिस ने शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करके वो मोमेंटम तहरीक इंसाफ को दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी को उस तकरीब को छोड़कर जाना पड़ा। बिलावल ने पूरी तकरीब से खिताब करना था, लेकिन पहले 3-4 मिनट बाद ही जब वुकला ने इमरान खान के हक में नारे लगाना शुरू कर दिए, वुकला ने एक पूरा माहौल बांध दिया, पूरा समा बांध दिया, तो बिलावल भुट्टो जरदारी 4 या 5 मिनट उन्होंने खिताब किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी के जो 5-7 वुकला वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से बार रूम के अंदर से बिलावल भुट्टो जरदारी को गेट तक पहुंचाया। देखिए ये सूरत हाल इस टाइम पूरे मुल्क की होती जा रही है। ना तो बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं, नवाज शरीफ मरियम नवाज तो आप छोड़ ही देना। यानी जब से नवाज शरीफ वापस आए, मैं बार बार अपनी वीडियोस में ये बात करता हूं कि एक जलसा किया गया। अगर किसी शख्स ने चौथी दफा वजीर आजम बनना है, उसकी जमात ने हुकूमत लेनी है, इलेक्शन में 50 दिन रह गए हैं और वो जमात मुल्क भर में जलसा नहीं कर सकती, क्योंकि अवामी रद्द अमल का अंदाजा है। जिस तरीके का रिएक्शन आएगा, जिस तरीके से लोग जो हैं वो रिएक्शन देंगे, रद्द-ए-अमल देंगे, इसका अंदाजा बिलावल भुट्टो जरदारी को तो आज हो ही गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को भी बहुत अच्छे तरीके से इस बात का अंदाजा है। अब वो तमाम सहाफ़ी जो नवाज शरीफ के करीबी सहाफ़ी समझे जाते हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तानी सियासत पिछले 4-4.5 साल में बहुत बदल गई है। इमरान खान ने वजीर आजम बनकर पाकिस्तानी सियासत की तमाम तर डायनामिक्स बदल दी हैं, पंजाब में सियासत बदल गई है और नवाज शरीफ को इस बात का आहिस्ता आहिस्ता अंदाजा होता जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान आकर गलती कर दी। देखिए ना, अभी तक कोई एक बड़ा जलसा नून लीग या पीपल्स पार्टी नहीं कर सकी। जब ये अवाम में आते हैं तो इनको इस तरह के रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। अभी 50 दिन इलेक्शंस में रहते हैं। जैसे जैसे इलेक्शन का माहौल बनता जाएगा, जैसे जैसे इलेक्शन के दिन करीब आते जाएंगे, ये रद्द-ए-अमल और बढ़ता जाएगा। कई दिन से ये बात कर रहा हूं कि एक मोमेंटम की जरूरत होती है किसी भी तहरीक को चलाने के लिए। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी वो मोमेंटम था जो तहरीक इंसाफ को मिला। अगर वो इमरान खान के साथ नहीं भी खड़े हुए तो कम से कम वो शेर अफजल मरवत की, एक सीनियर वकील की, उनके कोलीग की इस तरीके से तज़हीक अमेज रवैया इस्तेमाल करते हुए जो गिरफ्तारी थी, उस गिरफ्तारी को देखते हुए वो तहरीक इंसाफ के साथ जरूर खड़े हो गए हैं। और इस रद्द-ए-अमल का पहली जो झलक थी वो आज लाहौर हाई कोर्ट में नजर आई है। जब भी इंतखाबात होते हैं, तमाम तर सियासतदान हाई कोर्ट्स में जाते हैं, बार एसोसिएशन में जाते हैं, बार रूम्स में जाकर खिताब करते हैं, वुकला तंजीमों को मोबिलाइज करते हैं, लेकिन वुकला ने आज अपना फैसला सुना दिया कि अगले 50 दिन कोई भी सियासतदान, नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, बिलावल के साथ तो आज हो गया, फिर मौलाना फजलुर रहमान हो, कोई सियासतदान हाई कोर्ट आने की जुर्रत ना करे। अगर कोई हाई कोर्ट आएगा तो उसको इसी किस्म के सख्त तरीन रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। दिन ब दिन ये माहौल बनता जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुल्क भर के वुकला इकट्ठे होते जा रहे हैं। सरदार लतीफ खोसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। एतजाज एहसन आइंदा आने वाले दिनों में ज्वाइन करने जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ के की लोगों में अब शामिल हो चुके हैं। फिर बैरिस्टर गौहर खान जो इस टाइम अबूरी चेयरमैन है, उन्होंने एक महाज संभाला हुआ, बैरिस्टर अली जफर है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पूरा प्लान था इलेक्शन का कि वुकला तंजीमों को मुतहर्रिक किया जाए, वुकला तंजीमों को मोबिलाइज किया जाए, ताकि ना तो वुकला गिरफ्तार हो सके और पूरे मुल्क के अंदर एक मोमेंटम भी बन सके। इमरान खान का वो प्लान 100% कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। मैं इस हवाले से आपको अपडेट करता जाऊंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।